नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे परिमेयकरण करना। तो स्टार्ट करते हैं परिमेयकरण करने पे। तो सबसे पहले कुछ 3 क्वेश्चनों के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे और सबसे पहले इसमें कौन कौन से हमारे जो सूत्र यूज़ होंगे उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले परिमेयकरण होता क्या है। जब भी अगर आपको ऐसा दिया गया हो कि अगर कोई संख्या दी हो और उसके जो डिनोमिनेटर या हर में अगर ऐसी कोई संख्या दी हो जिसमें या तो कोई संख्या वर्गमूल में हो या घनमूल में या किसी भी रूट में यदि दी गई हो, तो उस हर को क्या करना होता है, बिना रूट का बनाना ही क्या होता है, आपका परिमेयकरण कहलाता है। परिमेयकरण कहलाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले यदि अगर मैं बोल दूँ 7 वर्गमूल में अगर 5 दिया हो, तो इसे बिना वर्गमूल का बनाने के लिए, जो हर है उसे बिना वर्गमूल का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वर्गमूल 5 दिया है तो उसी का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे और भाग भी देंगे। तो सबसे पहले 7 वर्गमूल 5 दिया है, अब इसमें वर्गमूल 5 का गुना करेंगे और वर्गमूल 5 का ही भाग देंगे। तो 7 का गुना जैसे ही वर्गमूल 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 वर्गमूल 5 हो जाएगा। वही यहाँ पे वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 दिया है, मतलब वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 7 वर्गमूल 5 और बटे में ये कटने के बाद में क्या आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। इसी के बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 क्यूब रूट में आपको 5 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका जो हर दिया है उसमें क्या दिया है, क्यूब रूट में 5 दिया है। तो इसे जब भी आप परिमेयकरण इसका करोगे तो सबसे पहले इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए, इस रूट को हटाना है। तो ये क्यूब रूट है, तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर में हमारी कितनी जोड़ियाँ बननी चाहिए, 3 जोड़ियाँ बननी चाहिए, 5 गुना 5 गुना 5। तो इसके लिए हमको गुना करना पड़ेगा 9 वर्ग, जो क्यूब रूट में 5 है उसमें हमें गुना और भाग देना होगा, जो आपका क्यूब रूट में ही, जैसे एक जोड़ी तो है 5 की, अब अगली 2 जोड़ियाँ चाहिए, तो 2 जोड़ी का मतलब हो जाएगा 5 गुना 5 25 हो जाएगा। तो वही क्यूब रूट में 25 और का गुना भी करेंगे और क्यूब रूट में 25 का ही आप भाग दे दोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा। 9 का गुना क्यूब रूट 25 से करोगे तो आ जाएगा 9 क्यूब रूट में 25 आ जाएगा। और इसी के अलावा इसमें जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में जो 5 है और 25 है, तो अंदर में हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का गुना कर देते हैं। तो ये 5 गुना 25 क्या हो जाएगा, 125 बोल सकते हैं, या 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसी का आप देख पा रहे हैं, 9 क्यूब रूट में 25 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो इस क्यूब रूट से ये पावर 3 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आपकी जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर, 9 क्यूब रूट में 25 और बटे में आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परिमेयकरण करते हैं। जब स्क्वायर यानी कि केवल रूट दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा हम उस रूट का गुना और भाग करते हैं। लेकिन जब यहाँ क्यूब रूट दिया गया था तो क्यूब रूट को हटाने के लिए हमको क्या होनी चाहिए, 3 जोड़ियाँ चाहिए। तो 3 जोड़ियाँ बनाने के लिए हम यहाँ जैसे 5 दिया था तो क्यूब रूट में 25 का हमें गुना व भाग करना पड़ा। अब आते हैं कुछ अगले कंसेप्ट पे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, जब भी आपके हर में यदि ऐसा दिया हो 1 वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 दिया हो, तो इसका जब परिमेयकरण करना होता है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे क्यूब रूट यानी स्क्वायर रूट में दिया है और प्लस करके स्क्वायर रूट में कोई और संख्या दी है या माइनस में दी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा, जो आपको बटे में जो दिया हुआ है, चूँकि यहाँ माइनस में दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसी में यदि यहाँ माइनस दिया तो एक प्लस वाला यहाँ पे प्लस कर देंगे और प्लस में दिया होता तो माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 कर देंगे, उसी का हम गुना करेंगे और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का
भाग दे देंगे। चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे माइनस दिया था तो हमने प्लस का गुना किया। अब ये क्यों किया इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे जो हर में क्या होना चाहिए, जब स्क्वायर रूट में आपको चीज़ें दी गई है तो हर में क्या होना चाहिए, आपका एक फॉर्मूला लगना चाहिए। कौन सा? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला लगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये फर्स्ट और जो सेकंड संख्या है वो उनका वर्ग हो जाए तो क्या हो जाएगा, उनका वर्गमूल हट जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये दो जोड़ियाँ बनानी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक में प्लस होना चाहिए और एक में माइनस होना चाहिए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, एक का गुना इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 होगा। वही इसके अलावा यहाँ पे जो दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका दिया है, तो उसमें जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। जहाँ हम ए को बोल सकते हैं वर्गमूल 5 और बी को बोल सकते हैं वर्गमूल में 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल में 5 का वर्ग माइनस में वर्गमूल में 2 का वर्ग। ठीक, अब ये वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसे सॉल्व करिएगा, क्या होगा, वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 और बटे में 5 माइनस 2 बचेगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 3 बच जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 और बटे में आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब भी अगर आपको ऐसा दिया हो, हर में अगर कोई वर्गमूल में एक संख्या हो प्लस या माइनस करके दूसरी संख्या अगर वर्गमूल में हो या ना भी हो, तो इसको जब भी परमेयकरण करना होगा तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसे चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद में उसका गुना व भाग दिया जाएगा। और वो इसलिए दिया जाएगा जिससे हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए, जिससे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का यूज़ करते हुए इनका वर्गमूल हटा सके। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला गया है कि वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 3 दिया है और बटे में दिया है वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 3 दिया हुआ है। इसका परिमेयकरण करना है। तो याद रखिए हमने क्या टेक्निक सीखी थी कि जो भी बटे में दिया है, बटे में अगर 2 वर्गमूल में संख्याएं दी और उनके बीच में जो चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, हम चिन्हों को चेंज कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 3 बटे वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 3 जो दिया है उसमें हम यहाँ माइनस दिया है तो हम प्लस कर देंगे और उसका हम गुना व भाग देंगे। तो यहाँ पे वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 3 इसका गुना व भाग दे दिया। अब यहाँ पे देखिए इसे हम ए बोल दें वर्गमूल 5 को और वर्गमूल 3 को बी बोल दिया जाए तो ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी। तो यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, ए प्लस बी का वर्ग लगेगा। तो वो बोलता क्या है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुना करेंगे। यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, इनका गुना करेंगे तो क्या होगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होगा। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू वर्गमूल 5 रखेंगे और बी की वैल्यू वर्गमूल 3 रखेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, तो ए का वर्ग मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा, b का वर्ग मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 5 इंटू वर्गमूल 3 हो जाएगा। और बटे में क्या होगा आपका, a का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब होगा वर्गमूल में 5 उसका वर्ग माइनस वर्गमूल में 3 उसका वर्ग। तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ वर्गमूल से वर्ग कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ वर्गमूल से वर्ग कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। ये वर्गमूल में 5 दिया है और यहाँ वर्गमूल में 3 दिया है, इन दोनों का गुना होगा तो वर्गमूल में क्या होगा 15। तो क्या होगा 2 वर्गमूल में 15 आ जाएगा। और बटे में क्या होगा, यहाँ वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ वर्गमूल से वर्ग कैंसिल होगा तो 3 आएगा, तो घटा देंगे। अब इसके बाद में क्या होगा,
इसे सॉल्व करते हैं। 5 और 3 हो जाएगा 8, ये जो है 2 वर्गमूल में 15 बचेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। अब इस 2 का भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4 प्लस वर्गमूल में 15। तो इस तरीके से हम परमेयकरण के हर एक क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ये जो हमने कुछ टेक्निक्स देखी, इन्हीं का आप यूज़ करिएगा और परमेयकरण आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो चलिए धन्यवाद। इसी के बाद अगली क्लास में हम अगले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं।